हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप कौशल शर्मा के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाइए और इसके बगल से दिया गया ये घंटी जैसा निशान है, इस पर जरूर क्लिक करें और यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल, इस पर टिक लगाएं और इसको सेव कर लें। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। व्यूअर्स, इसमें हम थोड़ा थोड़ा उस पैसे को जमा कर सकते हैं जो हमें अचानक मिल जाता है या हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ऐसे पैसे को हम पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। बाद में यह पैसा हमारे जीवन में बहुत काम आ सकता है। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। एक इंसान को जीवन के अलग अलग पड़ाव पर पूंजी की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए अगर युवा अवस्था में जब शरीर शक्तिशाली है और कमाई के विकल्प अधिक हैं, तब आने वाले बुढ़ापे के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, खुद के और परिवार के पालन के लिए, अचानक संभावित बीमारी के लिए और अन्य जरूरतों के लिए थोड़ा कुछ बचा लेने में ही समझदारी है। तो पीपीएफ अकाउंट इसके लिए एक उत्तम विकल्प है। अब हम देखते हैं कि यह पीपीएफ अकाउंट क्या है। सबसे पहले पीपीएफ 1968 में स्टार्ट हुआ था। पीपीएफ का पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है। यह भारत सरकार की एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रचलित सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है। भारत के करोड़ों नागरिकगण पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं। इस अकाउंट को किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के लिए बचत को प्रोत्साहन देना है। इस अकाउंट की अवधि 15 साल तक की होती है। इसमें किया गया निवेश पूर्णतः सुरक्षित है। इसको हिंदी में सार्वजनिक भविष्य निधि के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि पीपीएफ अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम से या किसी नाबालिग के नाम से किसी भी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में इस खाते को खोल सकता है। पीपीएफ अकाउंट का लाभ एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन को उपलब्ध नहीं है, यानी कोई भी अप्रवासी भारतीय इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए नजदीकी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर एक सामान्य फॉर्म को भरना पड़ता है, जिसे आवेदक के सेविंग अकाउंट के साथ या केवाईसी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट देकर भी खुलवाया जा सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है कि इस अकाउंट को सिर्फ एक बार ही खोला जा सकता है, यानी किसी भी आवेदक का 2 पीपीएफ अकाउंट एक साथ नहीं हो सकते। दूसरी बात है, इसमें निवेश करने की सीमा कितनी हो सकती है। तो अगस्त 2014 से लागू नियम के अनुसार कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हैं। इसमें जो भी राशि जमा करना हो तो उसे कैश, डिमांड ड्राफ्ट या चेक से करा सकते हैं। आप 1.5 लाख से ज्यादा जमा करते भी हैं तो उस पर आपको ना ही ब्याज मिलता है, ना ही आयकर अधिनियम के तहत कोई छूट मिलेगी। आप इस अकाउंट में या तो एक बार में ही एक मुश्त 1.5 लाख रुपए जमा कर दें या अधिकतम 12 किस्तों में यह राशि जमा कराई जा सकती है। इस अकाउंट में अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए महीने की 1 से 4 तारीख के बीच रुपए जमा करवाना उत्तम रहता है, क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को खाते में उपलब्ध राशि की ब्याज गणना होती है। अगर आपने पूरे वर्ष में निर्धारित न्यूनतम राशि 500 रुपए जमा नहीं किए हैं तो 50 रुपए आर्थिक दंड लगता है या आपके अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है व्यूअर्स कि इस योजना की अवधि क्या है। तो व्यूअर्स, इस खाते की अवधि
15 वर्ष होती है, जिसकी समाप्ति पर खाते को 5 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। बढ़े हुए खाते में भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको संपूर्ण टैक्स बेनिफिट आदि के सभी लाभ मिलते रहते हैं। खाते से अगर आप लोन लेना चाहें तो 5 वर्ष बाद इस खाते से लोन भी ले सकते हैं, जो लगभग 50% तक ली जा सकती है। अगला पॉइंट है दर्शकों कि इस खाते में हमें ब्याज कितना मिलेगा। तो व्यूअर्स, जब इस खाते को शुरू किया गया था तब इसमें 11% तक ब्याज मिलता था, लेकिन अब सरकार ने 2016-17 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में मामूली यानी 0.1% की कटौती की है। लागू नियमानुसार 8.1% की जगह अब 8.0% का ब्याज पीपीएफ अकाउंट पर मिलेगा। अगला पॉइंट है कर लाभ यानी टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ खाते में निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस खाते में आप जितनी भी राशि जमा करते हैं उस राशि पर आपको 8% की दर से ब्याज मिलता है तथा इस पर आपको इनकम टैक्स डिडक्शन का पूरा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ इस खाते की मैच्योरिटी समाप्त होने पर जो राशि आपको प्राप्त होती है वह पूर्णतः कर मुक्त होती है यानी टैक्स फ्री होती है। यह एक लंबे समय के लिए निवेश योजना है, इसलिए आप अपनी भविष्य की प्लानिंग भी इस डिपॉजिट स्कीम के जरिए कर सकते हैं। अगला पॉइंट है व्यूअर्स नामांकन। पीपीएफ खाते में किसी भी व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है, लेकिन यदि पीपीएफ खाते में मूल खाताधारी की मृत्यु हो जाती है तो उस नामांकित व्यक्ति को पीपीएफ खाते का मालिक मान लिया जाता है। अगला पॉइंट है खाता स्थानांतरण। पीपीएफ खाते को आप बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि पीपीएफ अकाउंट का डिजाइन भारतीय आम इंसान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इस खाते को खुलवाना भी काफी सरल प्रक्रिया है। इसमें टैक्स लाभ, बचत और सुरक्षा का संकलन है। पीपीएफ अकाउंट में हर एक भारतीय जागरूक नागरिक को इस योजना का हिस्सा बनकर अपना भविष्य सुरक्षित करने की जरूरत है। इसीलिए हमें पीपीएफ अकाउंट को आवश्यक रूप से हर व्यक्ति को खुलवा लेना चाहिए। धन्यवाद।